सत श्री अकाल संगत जी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह एक दिन अमृत वेले स्नान करके घोड़ों पर काठियाँ कसवाकर सिंहों के साथ आगे चल पड़े। चलते चलते कई कोस पार करने के बाद वे एक गांव में पहुँचे जिसका नाम भक्ता था। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत सुंदर पीपल का वृक्ष देखा। उस वृक्ष के नीचे सतगुरु महाराज ने अपना घोड़ा बांधा। गुरु जी के आने पर वहाँ कालीन बिछाए गए और महाराज शांति से विराजमान हुए। वहाँ बैठकर सतगुरु महाराज ने इधर उधर दृष्टि डाली और पास ही एक कुएं की चिनाई होती देखी। तभी गांव का एक व्यक्ति गुरु जी के पास आया। सतगुरु जी अंतर्यामी हैं, फिर भी उन्होंने पूछा, यह कुआं कौन लगवा रहा है और यह किसका गांव है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, यह गांव भाई बहीलो जी के पोते भाई भक्ता जी का है। वही यहाँ कुआं लगवा रहे हैं। यह सुनकर गुरु महाराज ने भाई बहीलो जी का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि बठिंडा जिले में सन 1553 में भाई बहीलो जी का जन्म हुआ। प्रारंभ में वे सखी सरवर और पीरों को मानते थे तथा संगत के साथ निगाहें वाले पीर के दर्शन करने जाते थे। उन्हें वहाँ बहुत मान सम्मान मिला। जब उन्होंने गुरु महाराज की महिमा सुनी तो मन में अहंकार आ गया कि मेरे पास स्वयं इतनी मान्यता है, फिर गुरु के चरणों में क्यों जाऊं? एक दिन उन्होंने मन में संकल्प किया कि यदि सुल्तान सखी सरवर के दर्शन हो गए तो उसी को मानूंगा, अन्यथा गुरु अर्जन देव जी को अपना गुरु मानूंगा। जब उन्हें दर्शन नहीं हुए तो वे गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास पहुँचे, नमन किया और मन में शांति अनुभव की। गुरु जी ने उन्हें नाम सिमरन में लगाया। वे दरबार साहिब के सरोवर की सेवा करने लगे, मिट्टी निकालने और ईंटों के भट्टे में सेवा करने लगे। सच्चे मन से की गई सेवा से वे गुरु जी के चरणों से जुड़ गए। एक दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें आदेश दिया कि अब वे मालवा क्षेत्र में जाकर सिखी का प्रचार करें। प्रेम पूर्वक गले लगाकर गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भाई बहिलो जी ने पीरों और कब्रों की पूजा छोड़ दी और पूर्ण रूप से गुरु के सिख बन गए। गुरु महाराज ने आगे बताया कि भाई बहिलो जी की संतान आगे चलकर भाई भक्ता जी के रूप में प्रसिद्ध हुई। भाई भक्ता जी ने अपने गांव में पानी की कमी को देखते हुए कुआं खुदवाने का निश्चय किया। उसी कुएं का यह इतिहास है। गुरु जी ने बताया कि उस समय एक बड़ा तुर्क दीवान था जिसका नाम रामू शाह था। उसकी बेटी पर भूत प्रेत का प्रभाव था। बहुत उपचार करवाने पर भी लाभ नहीं हुआ। अंततः वह भी श्री आनंदपुर साहिब आया और गुरु दरबार में विनती की कि कोई गुरसिख यदि उसकी बेटी को ठीक कर दे। सबकी दृष्टि भाई भक्ता जी पर पड़ी। भाई भक्ता जी ने कहा, चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वे रामू शाह के साथ लाहौर गए और सहज भाव से उस लड़की को भूत प्रेत के प्रभाव से मुक्त कर दिया। रामू शाह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई भक्ता जी ने कहा, मैं अपने गांव में कुआं खुदवाना चाहता हूँ, पर वहाँ पक्की ईंटें नहीं मिलती। यदि आप ईंटों का भट्टा दे दें तो मेरा काम हो जाएगा। रामू शाह ने आश्चर्य से पूछा कि इतनी दूर ईंटें कैसे पहुँचेंगी? भाई भक्ता जी ने कहा, आप चिंता ना करें, एक ही रात में सब ईंटें पहुंच जाएंगी। रामू शाह ने
भट्टा दे दिया और देखने के लिए एक आदमी भी नियुक्त कर दिया। भाई भक्ता जी ने अपने वश में आए भूत प्रेतों को आदेश दिया कि ईंटें ढोकर गांव पहुंचा दे। कुछ ही घंटों में सारी ईंटें लाहौर से गांव पहुंच गई। देखने वाले को कोई रूप या आकार दिखाई नहीं दिया, केवल ईंटें गायब होती दिखी। इस प्रकार भूत प्रेतों द्वारा कुआं बनाया गया। कहा जाता है कि आधा कुआं भूतों ने और आधा गांव वालों ने मिलकर पूरा किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई बहिलो जी को वरदान दिया था कि भूत प्रेत उनकी वंशावली के वंश में रहेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह कथा सुनाकर सिखों को समझाया कि सच्ची सेवा और नम्रता से कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ लोग भूत प्रेतों से डरते हैं, वहाँ गुरु के सिख उन्हें भी वश में कर लेते हैं। जब गांव वालों को पता चला कि 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए हैं, तो भाई भक्ता जी के 5 पुत्र भाई गुरदास, भाई तारा, भाई भारा, भाई मीरा और भाई बख्ता घोड़ा सजाकर गुरु जी के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज यह कुआं और सब कुछ आपकी ही दात है, हमारा कुछ भी नहीं। उनकी नम्रता देखकर गुरु महाराज मुस्कुराए और कहा, तुम हमारे ही हो, यह सारा संसार जानता है। गुरुजी ने प्रेम भेंट स्वीकार की और उनके घर जाके चरण पवित्र किए। आज भी उस कुएं के पास गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। कहा जाता है उस कुएं का पानी अमृत समान है। संवत 1761 में यह कुआं बनवाया गया था। हर वर्ष 18 फरवरी को श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश और 20 फरवरी को भोग डाले जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि गुरु का सच्चा इतिहास है। दूर दूर से संगतें इस स्थान के दर्शन करने आती हैं। अंतः में गुरु महाराज की कृपा से सब निहाल होते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।